Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and a transformational therapist. सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, आपके इतने सारे मैसेजेस आए होलिस्टिक पेरेंटिंग के लिए एंड लेट्स टुडे आल्सो गो लिटिल फर्दर इन आवर जर्नी ऑफ होलिस्टिक पेरेंटिंग. अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने लोगों के साथ देखा है और जो टिप्स मुझे लगता है कि इट हैज़ वर्कड, उसमें जब हम आगे चलते हैं तो बात आता है सपोर्ट एंड थैंक यू. जब मैं सपोर्ट की बात करती हूँ, हम बच्चों से काम ले लेते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों ने हमें सपोर्ट किया. जैसे हमने कहा कि प्लीज़ पिक दिस अप फॉर मी, या डिश वॉशर में डिशेस डाल दो, या मेरे लिए आते आते रास्ते से कुछ खरीद लो, या ले द टेबल. नहीं, मैं उस काम की बात नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ इमोशनल सपोर्ट. कितनी बार आपने बच्चों के साथ अपने इमोशंस शेयर किए हैं? अगर कुछ अच्छा हुआ है, मे बी वो बहुत सारी बातें आपकी बिजनेस की नहीं समझेंगे, बट अगर क्या आपने जेन्युइनली कभी उनके साथ बैठ के उन्हें बताया है कि हाउ वाज योर डे? क्या कभी बैठ के आपने अपने स्ट्रेस के बारे में उनसे बात की है? स्पेशली जो बच्चे टीन्स में हैं या 30s में हैं, क्या आपने उनके साथ अपनी डे टू डे लाइफ शेयर की है? इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर किड्स ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स. क्योंकि जब आप ओपन होंगे तो बच्चे भी ओपन होंगे. क्योंकि हम एक पूरा दिन काफ़ी अलग बिताते हैं. हम अपने कामों में रहते हैं, बच्चे अपने कामों में रहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्पेंड टाइम विथ ईच अदर. जब मैं कहती हूँ टाइम, आई एम टॉकिंग अ टाइम ऑफ माइंडफुलनेस वेयर वी आर इन टोटलिटी विथ ईच अदर. और वहाँ से हमें भी उनसे सपोर्ट लेना है. जब हम उनकी खुशी देखते हैं, इट्स अ सपोर्ट फॉर अस टू मूव फर्दर इन लाइफ. व्हेन वी आर अनवेल और व्हेन वी आर अनहैप्पी, व्हेन वी शेयर विद देम, बिलीव मी, द हग, द स्माइल और समटाइम्स द आइडियाज दैट दे गिव अस आर माइंड ब्लोइंग. So learn to make your kids your support system. इसमें थोड़ी सी थिन लाइन है. आपको उन्हें बर्डन नहीं करना है अपने दुखड़े बोल बोल के या अपने प्रॉब्लम्स बोल बोल के. मैं शेयरिंग की बात कर रही हूँ. शेयरिंग विद किड्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. दे शुडंट फील आउटकास्ट. उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ, सब नेसेसिटीज़ तो हमारे पास हैं, या आप एज अ गुड पेरेंट सब कुछ उन्हें दे रहे हैं, you're गिविंग ऑल द बिल्स, बट हाउ मच ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर यू गिविंग देम? क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस, आपके मिस्टेक्स, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो देख के सीखते हैं. लेकिन अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बिलीव मी, आपको भी एक और स्ट्रॉन्ग कनेक्ट लगेगा. द किड्स विल ऑल्सो कम एंड स्टार्ट शेयरिंग विथ यू. सो बिकम ईच अदर सपोर्ट. मेक एंड बिल्ड दिस रिलेशनशिप ऑन सपोर्ट. सेम बीइंग ग्रेटफुल. आपके बच्चे जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं, टीच देम ग्रेटफुलनेस. आप कैसे उन्हें टीच करेंगे? जब आप उनके साथ उस तरीके का इमोशन रखेंगे, इमोशन ऑफ बीइंग थैंकफुल दैट दे आर इन योर लाइफ. आई रिपीट जो मैंने पहले एपिसोड में बोला था, ये जर्नी को हमें जॉयफुल करना है. ये जर्नी को हमें बहुत मज़ेदार बनाना है. पेरेंटिंग जर्नी हैज़ टू बी फन. और उस फन में वी नीड टू गिव एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर. सो taking and giving support, taking and being in gratefulness with each other is very very important. क्योंकि हमारे बच्चे हमसे बहुत कुछ सीखते हैं. एंड बिलीव मी, वो हर एज में हमसे, हमारे एटीट्यूड से, हमारे चाल चलन से, हमारे वे ऑफ लिविंग से बहुत कुछ सीखते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अ गुड एग्जाम्पल. अब जब भी आप अपने बच्चों के साथ कुछ भी शेयर करें,
जब भी आप एक कम्युनिकेशन के स्पेस में रहें, बी फ्लेक्सिबल। बिल्कुल एक पानी के जैसे, आपने पानी को देखा है वो कितना फ्लेक्सिबल है। अगर आप उसको जग में डालेंगे तो वो जग के आकार का हो जाता है, अगर आप उसको बॉटल में डाल देंगे वो बॉटल के आकार का हो जाता है। Another thing that we need to set ourselves is flexibility। हमें अपने बच्चों के साथ बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी परवरिश जैसे हुई है वो एरा अलग होता है और जो आज हमारे बच्चे जी रहे हैं वो एरा अलग है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सोसाइटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस द वे वी वर ब्रॉट अप। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई या जिस तरीके से आप पेरेंट्स ब्रॉट अस अप वी विल नीड टू कॉपी द सेम थिंग। नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बदला हुआ है। इट्स लाइक अ ब्लैक एंड वाइट एंड अ कलर्ड फिल्म। तो हमें फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम कर चुके हैं लेकिन हमारे बच्चे के लिए वो बहुत नए हैं। सो दे आर वेरी इंथुजियास्टिक, दे वांट टू डू अ लॉट, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। उनका एनर्जी क्वोशंट बहुत ज़्यादा है हमसे, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। इफ़ दे आर हियर we will have to be here, if they are here we will have to be here। telling them to come to our level will be difficult, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, हमने एक ज़िंदगी जी है, it will be very easy for us to go down to their level। so please see to it that you have a lot of flexibility, don't be rigid with your kids कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, कोई बात नहीं। वो जो बोल रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं, उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए प्लीज़ कम डाउन टू देयर लेवल, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे जितना नहीं है। हमें उन्हें वक्त देना पड़ेगा, हमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। उसके लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम फ्लेक्सिबल हों। आज के लिए लेट्स लुक इनटू इट कि क्या हम फ्लेक्सिबल हैं, क्या हम अपने बच्चों से सपोर्ट लेते हैं और क्या हम डेली उन्हें एप्रिसिएशन का डोज देते हैं। टिल वी मीट अगेन, हैप्पी पेरेंटिंग।